हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो हम लोग सीखने वाले घनमूल, जिसको इंग्लिश में बहुत प्यार से क्यूब रूट बोलते हैं। क्यूब अलग होता है, स्क्वायर अलग होता है और स्क्वायर रूट अलग होता है और क्यूब रूट अलग होता है। ठीक है दोस्तों, ये घनमूल है। अभी हम लोग जो क्या करेंगे, फैक्टर प्रोसेस भाग विधि से, ये गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। दूसरी बात कि इसका हम ऐसा तरीका निकालेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नजर डालिएगा और घनमूल आएगा। एकदम बेहतरीन से भी बेहतरीन, सुपर ट्रिक, हॉट ट्रिक और सुपर हॉट ट्रिक उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे कि इसका घनमूल निकालना, वो भी गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से घनमूल को कैसे निकाला जाता है वो देखिए। 216 है और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से देंगे। ठीक है, 2 का 2, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से देंगे, 2 5 10, फिर 2 से दीजिए। ठीक है, 27 दूना 54 हो जाता है। अब क्या, अब ये 2 से लगेगा, इकांक पर 0 2 4 6 8 हो तो ही 2 से लगती है। 27 हो गया। अब 3 से देंगे, 3 नम्मा हो गया 27। ठीक है, और 3 तिया 9। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 216 के लिए क्या सब आया, तो 3 बार 2 आया है और 3 बार 3 आया है ना। ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 का जोड़ा लगाते हैं। वर्गमूल में गुणनखंड विधि से निकालने के लिए कितने पर जोड़ा लगाते हैं बताए थे, उस पर 2 पर जोड़ा लगाते हैं और घनमूल में 3 पर जोड़ा लगाते हैं। तो यहां से जिसका जोड़ीदार मिल गया है 3 3 करके, वहां से 1 2 बाहर आ जाएगा और यहां पर 3 का भी जोड़ा लग गया 3 3 करके, तो 1 3 भी बाहर आ जाएगा। अब 2 में 3 से गुना करते तो बच्चा जानता है कि 6 होता है। तो ये 216 का जो घनमूल निकल करके आया दोस्तों, वो क्या निकल करके आया, 6। अब ये 6 क्या आया, घनमूल ये होता है कि जो हमारे पास घनमूल निकल करके आया उसको 3 बार गुना करे। 6 गुना 6 गुना 6, उसको 3 टाइम्स मल्टीपल करे तो जिसका हम लोग घनमूल निकाले हैं वो निकलता है। घन का मतलब होता है कि पावर में क्यूब कर देना। ठीक है, अब देखो 8 के पावर क्यूब कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 को 3 बार गुना करना। तो 8 को 3 बार गुना कर दीजिए और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वही 8 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, 6 को 3 बार गुना कर देंगे तो 216 होगा। 216 का ये निकाले, फैक्टर किए और घनमूल किए हैं तो कितना आंसर आया, 6। तो ऐसे क्या निकलता है, गुणनखंड विधि से घनमूल निकलता है। अब उम्मीद करते हैं कि इसको जो आप सारा प्रोसेस सीख गए तो इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, और चलिए हम लोग एक बार मिल करके बनाते हैं। आइए दोस्तों, अब बारी है इसको सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हम लोग 2 से देंगे, चूंकि इकांक पर 8 दिख रहा है तो 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो 2 1 जा 2, 2 बच गया, वहां से 1 बचा, 1 पर 7 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो 2 8 जा 16। ठीक है, और 2 5 जा 10। ठीक है, और फिर ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे, 2 नम्मे 18, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 हो गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, चूंकि एक अंक पर 1 दिख रहा है। अब कितना से, तो 3 से, चूंकि जोड़ने पर 18 आ रहा है तो 3 तिया 9 और 3 8 24, 3 सत्ते 21। फिर क्या करेंगे, 3 से देंगे, 1 0, 3 दूना 6, 3 नम्मा 27। फिर क्या करेंगे, 9 2 11 12, फिर 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक है, अब कितना से, 7 से दीजिए, 7 चौके 28, 6 7 9 में 63। ठीक है, फिर 7 से देंगे तो 7 सत्ते 49 और फिर 7 से दीजिए तो 1। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आया निकल करके वो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 आया है और 3 बार 3 आया है और क्या आया है, 7 भी 3 बार आया है, तो 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, तो अब ये इसका क्या है, सब तरफ से सबका 3 3 करके जोड़ा लगा हुआ, तो जिसका जोड़ा लग गया उसको निकाल लीजिए एक एक करके। 1 2 निकल जाएगा, 1 3 निकल जाएगा और 1 7 निकल जाएगा। 3 दूना 6, 6 7 कितना हो गया, 42। इसका मतलब है कि इसका जो घनमूल निकल करके आया वो क्या निकल करके आया, 42। इसका सही आंसर है 42। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल को कैसे निकालते हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जहां पर आपको बहुत ही कुछ नॉलेज जहां से मिलेगा, तो उसको देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, ये 9000 है, इसको पहले फैक्टर करते हैं, उसके बाद इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाते हैं। 2 से सबसे पहले देंगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0 0, ठीक। फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 2 से देंगे 2 2 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये 2 से नहीं लाएगा, अब 5 2 7 2 9, अब 3 से लाएगा, ठीक है। तो 3 तिया 9, 2 बचा, 2 पर 2 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा, 3 पंचे 15, ठीक। 7 3 10 5 15। फिर 3 से लाएगा, 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 2 7 1 8। अब ये 2 से 3 से भी नहीं लाएगा, 5 दिख रहा है एक अंक पर, तो 5 से जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 से 25, ठीक है। फिर 5 से जाएंगे तो 5 से 25, ठीक है। 5 से जाएंगे तो 1। अब इसका गुना कितना आया वो देखिए कि 3 बार 2 आया, हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। अब क्या आया, 2 बार 3 आया। फिर क्या आया है कि 3 बार 5 आया, ठीक है। और घनमूल निकालने के लिए क्या करते, 3 पर जोड़ा लगाते हैं, इधर से आया, इसका भी 3 पर जोड़ा लगा हुआ है, और ये 3 का जो है सिर्फ 2 बार ही 3 है, ठीक है। जबकि घनमूल करने के लिए हमें 3 बार 3 चाहिए, 3 टाइम्स 3 चाहिए, लेकिन यहां पर 2 बार ही 3 है, ठीक है। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है वो सबसे पहले समझिए। यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये जो संख्या है 9000 में कौन सबसे छोटी संख्या से गुना कर दिया जाए जिससे ये 9000 एक पूर्ण घनमूल संख्या हो जाए, ठीक है, पूर्ण घन संख्या हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें कह रहा है कि कितना से गुना कर दिया जाए, तो गुना कर दिया जाए तो बाबू सबका तो जोड़ा लगा हुआ है, और 3 के लिए जो 2 बार ही 3, हमें एक 3 की और आवश्यकता है ना, एक 3 की और आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, 2 बार 3 है तो एक 3 की आवश्यकता, तो हम इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो एक पूर्ण घन एक संख्या हो जाएगा कि नहीं, जरूर होगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी संख्या बताया गया, तो सबसे छोटी इसलिए बोले है कि इससे बड़ी संभव है। यस, बड़ी तो संभव है, कोई भी आप एक घन संख्या ले लो, जैसे कोई भी 4 चौका 16 चौका 64 ले लिए, और 64 में एक 3, देखो ये तो घनमूल संख्या है ही, ये पूर्ण घन संख्या है ही, और ये क्या है 3 की हमें आवश्यकता है, तो 64 को 3 से गुना कर दीजिए, और उससे भी गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा घन संख्या बन जाएगा। तो बड़ी तो आपके पास अनंत आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा, ढेरों, लेकिन सबसे छोटी की बात करें तो 3 के अलावा इससे छोटी संभव ही नहीं है, ठीक। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, इस पर क्या बनेगा कि इतना में 9000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से भाग दे दिया जाए जिससे क्या हो, ये 9000 एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, और उसका यदि हम घनमूल निकालें तो कंप्लीट घन निकले। तो उस केस में हमें क्या है, इन दोनों का तो जोड़ा लगा हुआ है, लेकिन ये हम क्या करेंगे, देखो भाग देने से ये हट जाता है, तो हम क्या करेंगे, ये 9 जो है, 9 यदि से हट जाए तो ये पूरा एक घन संख्या बनेगा कि नहीं, यहां से 2 आ जाता, यहां से 5 आ जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे, ठीक है। गुना करना रहता तो 3 से करते, लेकिन जब भाग देना रहेगा तो 9 से देंगे। देखो वैसे भी 9000 में 9 से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा, 1000 निकल के आएगा कि नहीं। और 10 को 3 बार गुना करते हैं तो क्या होगा कि ये 1000 होगा, तो 1000 का घनमूल 10 होगा कि नहीं। तो ये तो आप 9000 पर देखें, इस प्रकार से बहुत सारा संख्या बन सकता है ना। ये तो 0 0 है, तब ना आप फटाफट निकाल पा रहे। कुछ दे देता 28375 है, उस पर आपको निकालने को बोला जाएगा, तब कैसे निकालिएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसीलिए आप समझे कि गुना करने बोला जाएगा, तो जिसका जोड़ा नहीं लगा है वो पूरा आपको गुना करके उसको देख लेना है, ठीक है। गुना करने पर 3 का जोड़ा नहीं लगा तो 3 हो जाएगा गुना वाला, लेकिन भाग की बात करें तो ये दोनों आ जाएगा उस केस में, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट क्या है, कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये भी आप बहुत अच्छे ढंग से सीखे हैं। तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अमेजिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए